लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि ऐसी बातों पर आदमी विश्वास बड़ी जल्दी करता। कमाल, जय हो महाराज, ऐसा नहीं देखा आज तक। प्रताप भानु ने मान लिया। आत्मा को भी हंसी आती होगी कि हमारी बात झूठी और इनकी सही। एक हंसी की बात याद है, एक महात्मा बड़े विनोदी स्वभाव के थे। उनके पास कोई गया, बोले महाराज वो जो महाराज है ना महात्मा, हाँ सुनते हैं उनकी 400 वर्ष की उम्र है, 400 वर्ष की उम्र है। तो महात्मा बड़े विनोदी थे, बोले हो सकती है 600 साल। समय की बड़ी महिमा है, समय की इससे ज्यादा महिमा क्या हो। गर्मी लगती तो कंबल स्वेटर कोट कैसे लगते हैं, शत्रु दिखते हैं, वो देगा नहीं उधर रखो। और समय बदलता है, सर्दी में कितने प्रिय लगते हैं, यही समय की बात। सेठ जी के महात्मा रहते थे हिमालय में, गुरु जी तरण दिया कि महाराज पधारो। महात्मा जी बोले हिमालय की सर्दी ये थी, ठंडक छोड़कर कहाँ गर्मी में धरती में। नहीं नहीं महाराज आपकी बड़ी कृपा होगी। महात्मा आए, सेठ जी ने सोचा कि गुरु जी की इतनी कृपा है तो व्यवस्था अच्छी। तो बड़े आदमी थे संपन्न। जैसे ही गुरु जी आए, कहाँ ठहरे, महाराज रुको। एक कमरा धुलवाया गया, उसमें पानी भरवाया गया, थोड़ा थोड़ा पंखा चलाया गया, बीच में गुरु जी का तखत। गुरु जी बोले वाह, मेज पर बर्फ रखवा दिया गया। अरे बोले क्या कहना, पुराने जमाने की व्यवस्था। वैसे ही किया। ऐसे सेठ जी का एक मुनीम था, उसको लगा हाँ सेठ जी ने कैसी गुरु जी की सेवा की। उसके मन में भाव जन्मा कि हमारे गुरु जी आएंगे तो हम भी ऐसी सेवा करेंगे, चाहे लाख गरीब सही। भाव तो अच्छा था, और गड़बड़ी ये हुई, सेठ जी के गुरु जी आए थे जून में, मुनीम के गुरु जी आए जनवरी में। तो पहले ही कांपते चले आ रहे। बोले बेटा कहाँ ठहरा, कमरा धुलवाओ। गुरु जी ने समझा शायद पवित्रता के विचार से कर रहा होगा। पानी भरवाओ, तखत डलवाओ, पंखा चलवाओ, बर्फ मंगाओ। गुरु जी बोले क्या कर रहे हैं, महाराज आपके चरण छूते हैं, आप रोको मत। हम लाख गरीब सही, चाहे कर्ज हो जाए, पर सेवा हम वैसी करेंगे जैसे सेठ ने अपने गुरु जी की थी। बोलो अब गुरु जी रात भर रह जाएं इस व्यवस्था में जनवरी के में, तो सवेरे उठेंगे कि उठाना पड़ेगा। इसलिए भाई समय की अपनी महिमा है। हमारी संस्कृति ने समय को ऐसे देखा है कि 4 भागों में बांटा। इसलिए सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। एक आदमी बोला आप कैसी रामायण करते हैं, मैं क्यों, बोले ये देखो कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा है। तो हमने कहा कि इसीलिए तो हमें रामायण सच्ची लगती है। बोले क्या, हमने जो हो रहा है वो रामायण में लिखा है, पहले से ही लिखा है कि इस युग में ऐसे ऐसे होगा। तो समय की अपनी महिमा। जी ने कहा लक्ष्मण धनुष को हमने नहीं तोड़ा, जब राजाओं ने तोड़ने की ताकत लगाई तब धनुष के टूटने का समय नहीं आया, और जब हमने छुआ तब धनुष के टूटने का समय आ गया होगा। बड़ी विडंबना की बात है। आप ये देखो, अजीब बात, इस देश में नदियों की कमी नहीं है और पानी की कमी नहीं है, बल्कि पानी से लोग त्राही त्राही करते हैं। लेकिन इसी देश में इतना सूखा, इतना रेगिस्तान। अभी उधर ही था, वहाँ सवेरे सवेरे घूमने गया तो एक मैया मिली, वो अपनी राजस्थानी बोली में बोली हाथ जोड़ के कि महाराज पानी नहीं बरस, कृपा करो पानी बरस जाए, कृपा करो पानी। वो मेरे बोलते पानी बरस जाए, कृपा करो। तो मैंने कहा भाई कृपा तो भगवान ही करते हैं, तुम भी कहो हम कह देंगे और क्या। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं वहां के एक एक आदमी की पानी बरस जाए। और जब दूसरी जगह है वो कह रहे महाराज कृपा करो बंद हो जाए। मुझे कभी कभी लगता है कि ये पानी का भी स्वभाव ऐसा ही है, और पता नहीं परमात्मा की लीला तो परमात्मा जाने। ये जितनी नदियां हैं सब जाती समुद्र में, यहाँ पानी की पहले से ही कमी नहीं है। ये एक आध नदी भी नहीं जा सकती उन बेचारों का सूखा दूर कर दे, रेगिस्तान न रहे, उनको भी जल मिल जाए। पर अजीब नियम है। एक कवि ने कहा धनी गेह में लक्ष्मी जाती, कभी न जाती निर्धन घर में। सागर में सरिता मिलती है, कभी न मिलती सूखे सर में। धर्मशाला बन रही हो, मंदिर बन रहा हो, और पुराना मंदिर जीर्ण शीर्ण पड़ा हो, उसका जीर्णोद्धार तो नहीं करेंगे ना, उस टूटे फूटे मंदिर की ईंटें और निकाल ले आएंगे, नए में लगा देंगे। यह विडंबना है, पर है वो प्रकृति। समय की बात है, किसी समय में वही मंदिर नया था, वही धर्मशाला नहीं थी, आज उसकी दशा ऐसी। और इसीलिए भगवान श्री राम के इस कथन को याद रखो, समय की बात है। रहीम जी ने कहा रहमन चुप होए बैठिए देख दिनन के फेर, और जब नीके दिन आई हैं बनत न लगे है देर।